Use of beside and besides. Dear students, in this video we are going to learn the difference between beside and besides and use of these two words. So please pay attention on the spellings of these two words. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग beside और besides का प्रयोग करना सीखेंगे. Beside इज ए preposition. Beside का अर्थ के समीप या के बगल में होता है और यह एक preposition है. Besides is preposition and an adverb. Beside एक preposition और adverb भी है. Besides का अर्थ के अतिरिक्त या के अलावा होता है. तो इन दोनों शब्दों का जो स्पेलिंग है उस पर आप ध्यान दीजिए. Beside में s नहीं है और besides में s लगा हुआ है. Now let's see the use of beside. Beside means by the side of, close to or next to. Beside के समीप या बगल में के अर्थ में प्रयोग होता है. ध्यान दीजिए, beside का प्रयोग के समीप या बगल में या पास पास में या बाजू के अर्थ में होता है. Beside tells us the location or place of something. Beside से स्थान का बोध होता है. Example, रोहित is sitting beside मोहित. रोहित मोहित के बगल में बैठा है. Now let's see another example. Ram is standing beside श्याम. राम श्याम के पास खड़ा है या बगल में खड़ा है. आप लोगों को beside का अर्थ समझ में आ गया होगा. beside का अर्थ होता है के समीप में, के बगल में या पास में. Second use of beside. Beside can also be used to compare something. Beside का प्रयोग तुलना करने के लिए भी किया जाता है. Beside का अर्थ यहाँ पर होगा कि तुलना में. Example, he is tall beside his brother. यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की गई है. Second example, your pen is cheaper beside mine. यहाँ पर भी दो चीज़ों की तुलना की गई है और beside का प्रयोग किया गया है. तो यहाँ पर हमने beside के दो अर्थों में हमने प्रयोग देख लिया. एक बाजू में या के समीप में या बगल में के अर्थ में और दूसरा है कि तुलना में. अब हम लोग beside से संबंधित कुछ फ्रेज दिए गए हैं उनको समझते हैं. There are two popular phrases using beside. First, that's beside the point. When something is not relevant or not important to the topic or subject, then we use that's beside the point. जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और वह उस विषय से संबंधित नहीं होता है, तब हम that's beside the point का प्रयोग करते हैं. Second, he is completely beside himself about it. जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है या एजिटेटेड होता है, तब हम प्रयोग कर सकते हैं he is completely beside himself about it. Beside oneself is original phrase, so you can change oneself according to your subjects or your examples. Let's understand the use of besides. Besides as a preposition. When besides is functioning as a preposition, it means in addition to, के अतिरिक्त या के अलावा. Besides का अर्थ होता है in addition to, हिंदी में के अतिरिक्त या के अलावा होता है. Example, he likes classical music besides pop music. वह पॉप म्यूजिक के अतिरिक्त क्लासिकल म्यूजिक भी पसंद करता है. Now let's see another use of besides. Besides means except, के अतिरिक्त के अलावा या को छोड़कर. तो besides का अर्थ except भी होता है के अतिरिक्त के अलावा या को छोड़कर. Example, besides Chandan, all did their homework. चंदन को छोड़कर या चंदन के अतिरिक्त सभी ने अपना होमवर्क किया है.
Now let's understand another use of besides. Besides, when used as an adverb, it means moreover, as well as, also and furthermore. जब besides का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है तब इसका अर्थ होता है और भी, साथ ही साथ, बढ़कर या अधिक. Example, I am too tired to swim. Besides, the water is very cold. यहाँ पर किसी चीज का कारण दिया जाता है. You give a reason about something before doing something else. After thought. तो यहाँ पर बताया गया है कि मैं तैरने के लिए बहुत थका हुआ हूँ और उसके अलावा पानी भी, या साथ ही साथ पानी भी बहुत ठंडा है. तो यहाँ पर कोई काम करने आप जा रहे हैं और कुछ सोच करके उसका कारण आप बताते हैं, तब बिसाइड्स का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है. अब हम लोग एक टेबल में इन दोनों शब्दों का प्रयोग समझते हैं ताकि इन दोनों का अंतर और स्पष्ट हो जाए. यूज ऑफ बिसाइड. कीप द बुक्स बिसाइड माई बैग. किताबों को मेरे बैग के बगल में रख दो. यूज ऑफ बिसाइड्स. What are you learning besides English? इंग्लिश के अलावा आप क्या सीख रहे हैं? Second example, can you see anything else beside the lion? आप लायन के बगल में या समीप में और क्या देख रहे हैं? Can you see anything else besides the lion? लायन के अतिरिक्त आप और क्या देख रहे हैं? थर्ड एग्जाम्पल, पेन इज बिसाइड द बुक. कलम किताब के बाजू में है. बिसाइड्स हिंदी, आई नो इंग्लिश. हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, समझता हूँ. तो इस तरीके से हमने बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग करना सीख लिया है और इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है यह भी समझ लिया है. So keep learning. Have a nice day.